लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। जय जय श्री राम। भाइयों बहनों मित्रों सबका आप सबका स्वागत आज के 5वें दिन। और जैसा को पता है वी आर इन आवर ओन वेज वी आर सेलिब्रेटिंग राम महोत्सव और वैश्विक राम महोत्सव। and we are learning a lot of new things, at least I am learning a lot of new things. मुझे रोज रोज नई नई बातें जानने को मिल रही हैं। तो मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप इस अनुष्ठान में आ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में। सो नाइस ऑफ यू। सो आज हमारे पास कल के तरह बड़े दो विद्वान वक्ता हैं। एक है जिनका आशीर्वाद हमारे सर पर करीब 20 सालों से, जब से हम ह्यूस्टन आए। ह्यूस्टन हम 2002 में शिफ्ट हुए थे, तो 18 साल हो गए। उसके 2 साल बाद 3 साल बाद मुझे ध्यान नहीं, मेरा परिवार से परिचय हुआ, जो आप देख रहे हैं उषा जी और मेरा भाई साहब हमारे लक्ष्मी नारायण मेहरा। सो इनकी ये कृपा है और इनका ये की प्रेरणा है जिससे मुझ में थोड़ी बहुत ये रामायण पढ़ने की जिज्ञासा जागी है। नहीं तो मेरा भी कोई ऐसा है, रामायण में ठीक है बचपन में पढ़ते थे, एक रिचुअल की तरह पढ़ लेते थे, पर जो एक इस तरह का इंटरेस्ट जागृत करने के लिए मैं मानता हूँ कि ये परिवार पति पत्नी दोनों का बहुत बड़ा हाथ है और बड़ा इनका सहयोग और आशीर्वाद रहे हुए। और दूसरी आज के वक्ता हैं दीपा रस्तोगी जी। ये अशोकनगर मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो इनसे बिल्कुल बड़ा नया परिचय है और शायद एक महीना या 2 महीने से ज़्यादा नहीं है। और वेरी इम्प्रेस्ड। तो शुरुआती संस्कृत में बोलने से करती है, तो मैं तो घबरा जाता हूँ कि क्या कर रही हैं। तो कुछ ऐसी हमारी भाषा में बात करें जो मेरे समझ में आए। सो शी इज़ अ वेरी लर्नेड पर्सन एंड so it's a good combination. We have somebody who's very senior and somebody who's much younger, and they will talk about 2 important scriptures in our एक तो जैसे राम स्तवराज पर उषा दीदी बोलेंगी। हमने तो इन्होंने इसका जिक्र किया था पिछले इसी सभा में पिछले सप्ताह है, तो मैं तो इसके पहले नाम भी नहीं सुना था। सो कम्प्लीटली फ्रेश आउट ऑफ द ओवन ऐसा कहते हैं ना अंग्रेजी में। भले ओवन में सालों से पड़ा हुआ है पर हमें पता नहीं था। और दीपा रस्तोगी जी आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में सुना जरूर है, पर उसके बारे में अगेन मुझे तो कोई विशेष जानकारी नहीं है। सो आफ्टर एन आवर और सो आई थिंक आई विल बी मच मोर लर्नड एंड एनलाइटेंड पर्सन once I hear these two distinguished scholars and राम प्रेमी। So without taking much time, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ और आदरणीय उषा दीदी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी बात कहें। जय श्री राम दीदी, इट्स ऑल योर्स नाउ। आदरणीय ओम जी और स्नेही सभा में एकत्रित विद्वान व भक्तगण, सादर नमस्कार। रामस्तुराज स्तोत्र का बीज और मेरे जीवन में राम प्रेम को एक नया स्तर देने का श्रेय हमारे मान्यवर स्वर्गीय लल्लन प्रसाद व्यास जी को जाता है। मैं उनको आज हृदय से और नमन करती हूँ और याद करती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से मैंने रामायण के तत्व को जानने का प्रयास किया। सबसे पहली रामायण कॉन्फ्रेंसेस उन्हीं के साथ शुरू की 1988 से। तो ओम जी ने जो भी श्रेय मुझे दिया वो मेरा नहीं है, वो सब उन्हीं की देन है और मैं तेरा तुझको अर्पण करती हूँ।
इस स्तोत्र पर व्याख्या करने का साहस स्वयं राम जी की कृपा का है और ओम जी की प्रेरणा का। ये वही वही बात है कि मूक होय बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपाल दयाल। तो उन्हीं राम जी की कृपा अनुभव करते हुए मैं अपना व्याख्यान शुरू करती हूँ इस स्तोत्र के एक मंत्र से, जो मुझे बहुत प्रिय है। और मेरी पूरी साधना उपासना इस स्तोत्र में उसी मंत्र से शुरू हुई है और उसी मंत्र पर है। त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्व विनाशहेतुं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राममहं भजामि। हे त्रिभुवनपति, सरसीरुह लोचन अर्थात कमल के समान लोचन वाले, दया निधान, द्वंद्वों के विनाश हेतु, हे महाबलशाली वेद निधि सनातन देवेश्वर श्री राम जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपका भजन करती हूँ। मुझे इस श्लोक में जो प्रार्थना है द्वंद्व दूर करने की, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा प्रश्न रहता है हमेशा हमारे सामने। तो उस पे भगवान की कृपा हो और उनकी ब्लेसिंग से वो हमारा द्वंद्व दूर हो, ऐसी मेरी आस्था है और ऐसा मेरा विश्वास है कि इस स्तोत्र का वही सबसे बड़ा महात्मा है। अब इस स्तोत्र के बारे में ये कहूं कि करीब 11 साल पहले जब व्यास जी को मिलने मैं भारत गई थी और वो काफी उस समय तक काफी शिथिल हो गए थे, तब उन्होंने मुझे अपनी निजी पाठ पुस्तकों में से ये मुझे कहा था और कहा था, बहन जी आप इस स्तोत्र को लें और इसका जैसे हो इसका स्तवन करें। उस समय मैं कॉर्पोरेट अमेरिका में व्यस्त थी और मैंने स्तोत्र को देखा। 98 इसमें श्लोक हैं, इसलिए मुझे बहुत अपने जीवन में इसको उतारने का उस समय अवसर नहीं मिला। और फिर उसके बाद वो आके मेरी पूजा की पुस्तकों में रख गया। कुछ वर्षों बाद जब मुझे समय मिला और मैंने अपनी साधना को एक अलग मार्गदर्शन देना चाहा, तब मैंने इस स्तोत्र को निकाला और इस स्तोत्र का ये मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैंने इसकी साधना शुरू की। ये स्तोत्र में को किंग ऑफ प्रेयर्स कहा जाता है, स्तव राज स्तोत्र। और वो एक जेनेरिक मतलब है, स्तव स्तुति और राज किंग। ऐसा स्तवराज स्तोत्र शिव जी के लिए भी है, विष्णु जी के लिए भी है, जो कि मेरी इस रीसेंट रिसर्च में मैंने पाया। क्योंकि ये स्तोत्र राम जी के लिए है, इसलिए इसको रामस्वराज कहते हैं। इस मंत्र के ऋषि सनत कुमार जी हैं, देवता राम हैं और ये अनुष्टुप छंदों में, प्राइमरीली अनुष्टुप छंदों में लिखा गया है। सीता इसका बीज है, हनुमान शक्ति हैं और राम जी की प्रसन्नता में इसके लिए इसमें
के जप में इनका विनियोग है। और ये एक मंत्र प्रणाली है कि हर मंत्र, हर स्तोत्र के लिए ये विवरण शास्त्र देता है। और अगर इसको कोई एकदम साधना और यंत्र के रूप में इसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहे, तो फिर ये पूरा स्तोत्र इन सब बंधनों के सहित इसका हमें पाठ करना चाहिए। और पाठ के पहले एक न्यास करने का भी विधान है, लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ और इस श्लोक को अपने जीवन में मैंने अडॉप्ट किया है। इसमें जैसा मैंने कहा 98 श्लोक हैं, लगभग 77 श्लोक अनुष्टुप छंद हैं, अनुष्टुप छंद की धारा में हैं। अनुष्टुप छंद वो हैं जैसे कि गायत्री मंत्र है, जैसे कि भागवत गीता के मंत्र हैं। 18 श्लोक इसमें उपजाति छंद हैं और 3 शार्दूल विक्रीडित छंद हैं। इस तीनों की जो का डिस्क्रिप्शन है वो मैंने हमारे ह्यूस्टन के एक ऋग्वेदी पंडित जी हैं, श्री विभुदत्त मिश्रा जी, उनसे इसका ज्ञान प्राप्त किया। मैं कोई संस्कृत या साहित्य की में मेरी कोई वो नहीं है एक्सपर्टीज, इसलिए मुझे पूछना पड़ा उनसे कि ये बताइए कि ये 3 तरह के डिफरेंट छंद हैं इस स्तोत्र में, तो उनके क्या नाम हैं। और उनको महत्वता ये है कि हर इस छंद को एक अलग लय में गाया जाता है, क्योंकि इनमें शब्द मात्रा अलग अलग है। अब स्तोत्र की बॉडी में 98 श्लोकों में पहले से 26 श्लोक तक इसका बैकग्राउंड है कि ये किसने पूछा, किसने इसको गाया। फिर 27 से 76 के श्लोकों में स्तुति है, स्तवन है नारद जी का विष्णु स्वरूप श्री राम जी पर। और फिर 77 से 85 श्लोक तक राम जी को का आशीर्वाद, राम जी का दर्शन नारद जी को, और उनका अभीष्ट वर देना। और फिर 86 से 98 आखिरी श्लोक तक व्यास जी के शब्दों में इसका महात्म स्तोत्र का। तो ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूं कि कुछ लोग अपनी रुचि के अनुसार केवल नारद स्तुति को ही गाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ही राम जी नारद जी के सामने प्रकट हुए और नारद जी ने राम जी की भक्ति की, राम जी को का स्तवन किया। तो ये चॉइस है आपके पास। अच्छा, अब शुरुआत में प्रसंग ये है कि युधिष्ठिर जी ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, आप योगियों में एकदम श्रेष्ठ योगी हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस संसार में योगियों में कौन श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम तत्व क्या है, और कौन सा ध्यान मोक्ष का, यहाँ इस ट्रांसलेशन में साधक लिखा है लेकिन साधन इसका आई थिंक ये एरर है, कि मोक्ष का क्या साधन है। तो ये मैं समझती हूँ प्रश्न बड़े सभी के जीवन में ये प्रश्न आते ही होंगे। इस उम्र में आके 70 साल की मैं हो रही हूँ, तो ये प्रश्न मुझे कई बार आते हैं। तो मैं अपने जैसा ही सब मान के ये सोचती हूँ कि आपको भी ये प्रश्न शायद हो, तो ये स्तोत्र उन पर डायरेक्ट लाइट डालता है, इन क्वेश्चंस पर। तो मैं थोड़ा तो वेद व्यास जी ये कहते हैं कि देखो, मैं इन सब बातों को ठीक से बताता हूं कि
जो तत्व है वो तीनों गुणों से अतीत, निर्मल और कल्याणमय स्वरूप है, वो कैवल्य पद है। तो ये तत्व है। और तीनों गुण आप परिचित हैं ही सब, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यानी इन तीनों गुणों से परे एक निर्मल कल्याणमय स्वरूप है जो परम तत्व है। परम जपनीय मंत्र श्री राम है और वही ब्रह्म तारक मंत्र कहा गया है, क्योंकि उस मंत्र के जपने से ब्रह्म हत्या तक का पाप दूर हो सकता है। अब मनुष्य ये पूछता है कि भाई ब्रह्म हत्या तो हम अपने अगर सोचें तो हम सोचेंगे हमसे ब्रह्म हत्या कहाँ हम करते हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या का एक बड़ा विशाल वर्णन है, वो ये कि हमसे जो भी छोटी मोटी भूल में अम, या न भूल में कुछ गलतियों में जो भी हमसे भूल होती है, ये उस सब भूलों को क्षमा करने वाला मंत्र है। और इसका जो फल है वो ये विज्ञान फलदम दिव्यम मोक्षक फल साधनम नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि रामम कृष्णम जगन्मयम। तो व्यास जी ये कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये मंत्र ही श्री राम नाम का मंत्र महामंत्र है और इसका विज्ञान फल, इसका फल ये है कि ये मोक्ष का फल देता है। और इसके अलावा एक और ये है कि दारिद्रता को दूर करता है। अब दारिद्रता सबसे बड़ा दुख, हमारे तुलसीदास जी ने भी रामायण में बताया है कि मनुष्य के लिए दरिद्रता से बड़ा कोई कोई दुख नहीं है। तो ये मंत्र दरिद्रता को दूर करने वाला भौतिक संसार के लिए और फिर मनुष्य को मोक्ष देने वाला मंत्र है। उसके बाद व्यास जी अब ये कहते हैं युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, मैं स्वयं भगवान विष्णु का ध्यान करता हूं, उनके उसी स्वरूप का। और फिर मैं तुम्हें, नारद जी ने जो ये स्तवन किया था, तो पुराणों में कथा वेदवित लोग ये कहते हैं कि रावण जी ने स्वयं इस स्तवन को किया था और मैं विष्णु ध्यान करके रावण जी के उस स्तवन को याद करके तुम्हें बताता हूँ। तो ये देखिए कि उस समय में कोई जीरोक्स नहीं था, कोई कॉपीज नहीं थी, लेकिन ऋषि मुनियों में इतनी क्षमता थी कि वो अपनी ध्यान दृष्टि से स्मरण कर लेते थे या देख लेते थे कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इस श्लोक में यदेकम यत् परम नित्यम यदनंतम चिदात्मकम यदेकम व्यापकम लोके तद्रूप चिंत्याम्य हम अद्वितीय परम नित्य अनंत चिन्मय केवल तथा सब लोक में सर्वत्र व्यापक हैं, उन राम जी के स्वरूप का मैं चिंतन करता हूं। और जब वो चिंतन व्यास जी ने किया तो उनको नारद जी का साक्षात स्वरूप सामने प्रकट हुआ और उन्होंने देखा कि नारद जी जब इस ध्यान में बैठे हैं तो उनको स्वयं राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ये अगले दो श्लोक हैं। और आखिरी 26वां श्लोक, कविम पुराणम पुरुषम पुरस्तात् सनातनम योगिनमीशितारम आणोरणीय समंत वीर्यम प्राणेश्वरम राम मसो ददर्शा। इतना कहते कहते नारद जी को प्राण वल्लभ श्री राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और जब दर्शन हुए तो नारद जी तो एकदम, आप समझ ही सकते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो क्या स्थिति उनकी हुई होगी। वो एक विष्णु भक्त हैं, राम भक्त हैं। तो उनके मुंह से शब्द निकलता है, नारद वाचा नारायणम जगन्नाथम विरामम जगतपतिम कविम पुराणम बागीशम रामम दशरथात्मजम। तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूं आप दशरथ के पुत्र हैं,
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और 27 से लगभग 74 दोहों तक, श्लोकों तक, लगभग समझिए कि 80 श्लोकों में अब नारद जी ने स्तवन किया है। और नारद जी का ये स्तवन इतना सुंदर और इतना यूनिक है कि इसमें वो खड़े हैं राम जी के सामने, वो उनकी विनती कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो कृष्ण का स्वरूप भी देख रहे हैं, वाराह का स्वरूप भी देख रहे हैं, और परशुराम का स्वरूप भी देख रहे हैं। और मैंने अपनी पसंद से कुछ श्लोक यहाँ लिए हैं। वासुदेवम जगद्यो निमनाथ निलम हरिम गोविंदम गोपतिम विष्णुम गोपी जन मनोहरम। तो वो राम और कृष्ण के स्वरूप को एक साथ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कृष्ण स्वरूप श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। उप्स, आई वेंट टू फार। समथिंग हैपेंड हियर। खैर चलिए, उसके बाद let me go back to the slide show a little bit because उसमें कुछ और slides हैं। तो नारद जी ने ये प्रार्थना की, और ये प्रार्थना करते करते फिर श्री राम जी ने उनको दर्शन दिया साक्षात। और श्री राम जी के दर्शन देने पे भगवान उनके सामने प्रकट हुए, और उसके ठीक पहले जो उन्होंने जो श्लोक मैंने आपको सुनाया, त्रैलोक्यनाथम सरसीरुहाक्षम दयानिधिम द्वंद्व विनाशेतुम महाबलम वेद निधिम सुरेशम सनातनम राम महम भजामी। ये श्लोक उन्होंने सुना, और उसके बाद करीब कुछ ही पलों में राम जी ने नारद जी को कहा, हे नारद, मैं तुम्हारे इस स्तवन से बहुत बहुत प्रसन्न हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे अब कोई वर मांगो। तो ततः प्रसन्नः श्रीरामः प्रोवाच मुनिपुंगवम तुष्टोऽस्मि मुनिशार्दूल वृषीष्व वरमुत्तमम्। तो हे नारद जी, अब तुम मुझसे कोई वर मांगो। अब नारद जी तो कहते हैं, भगवान मुझे आपके दर्शन हो गए, आपके, मैं तो सदा के लिए कृतार्थ हो गया, मैं तो भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे तत्त्वमूर्ति दर्शनेन कृतार्थो हम च सर्वथा धन्यो हम कृत्यो हम पुण्यो हम पुरुषोत्तम अद्य में सफलम जन्म जीवितम सफलम च मे। हे भगवान, मैं तो सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तब राम जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारा ये स्तवन मुझे इतना भाया है कि मैं तुम्हें अभीष्ट वर तो देता ही हूं, यानी कि जो तुम मांग रहे हो वो तो मैं देता ही हूं, मेरे चरण भक्ति। परंतु मैं तुम्हें एक दूसरा वर भी देता हूं, और वो वर है अद्वैत ममलम ज्ञानम स्वानम स्मरम तथा अंतर्दधो जगन्नाथम पुरुषस्तस्य राघव। हे नारद, ये दूसरा वर है कि निर्मल अद्वैत ज्ञान और स्वनाम का स्मरण तुम्हें एक साथ हो। यानी कि नारद जी जो कि भक्त हैं और नारायण को ही भजते रहते हैं, उनको उन्होंने अद्वैत ज्ञान का पूरा सब सिखाया। तो इस स्तोत्र में इसलिए मुझे इसका फल मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि the ultimate goal, ultimate mission of every one of us is to attain moksha, is to attain that nirvana pad। और उस निर्वाण की तरह तरह से डेफिनेशंस हैं, तरह तरह से सबने उसको उसको सब संतों ने और विद्वानों ने उसको
डिस्क्राइब किया है, पर एसेंशियली जन्म मरण के बंधन से हम छूटें और ऐसा ज्ञान हमें मिले कि हम अपने द्वंद्वों से दूर हो सकें, ऐसा विवेक हमें प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। तो कमिंग टू दिस लास्ट स्लाइड, मैंने आपके लिए कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं इसमें। Now I see this. Now I see some of the previous slides that I was looking for. But in any case, आपके पास ये पहुंच जाएगा कॉपी। मैं आपको इसमें 4 रिसोर्सेज मैंने आपके लिए ढूंढे हैं। एक तो ये रामास्तुराज की पुस्तक का एक साइट पे अवेलेबल है और मैं इसको यहाँ पुल अप कर रही हूँ। ये पहले तो गीता प्रेस के साइट पे अवेलेबल थी, लेकिन अब ये Amazon बुक स्टोर पे है, तो आप चाहें तो इसको वहां से ले सकते हैं। और लेट्स सी, इसको बंद करें। अगर दूसरा एक एक फ्री डाउनलोड है, और ये साइट एक बड़ा अच्छा साइट मुझे मिला है, archive.org। इस पर हमारे बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे स्तोत्र और हमारा हिंदू कंटेंट इस पे अवेलेबल है। ये फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। और एक ओम जी ने मुझे ढूंढ के दिया सोर्स, वो YouTube पर, वो एक किसी ने इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करके हिंदी कविता तौर में रामस्तवराज को लिखा है, और उसका लिंक भी अब हमने आपको वी आर एबल टू प्रोवाइड। हिंदी पदानुवाद, छाया अनुवाद है, बड़ा सुंदर है। इसमें भी 98 श्लोक हैं, तो काफी बहुत अच्छा प्रयास है। और एक अभी in last 2 days only I found this कि ये करीब 2 हफ्ते पहले ही YouTube पे किसी ने लोड किया है, और ये स्तोत्र गाया है उन्होंने, और बड़ा अच्छा गाया है, काफी अच्छा गाया है। तो आपको अगर सुनने की इच्छा हो तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अधिकतर I've described the स्तोत्र गाया नहीं है मैंने, इसलिए कि मुझे लगा कि इसको गा के बताना नहीं। इसकी महत्वता यही है कि इसमें राम जी का बड़ा विस्तृत वर्णन है। अधिकतर स्तोत्र और प्रार्थनाओं में राम जी के श्रृंगार स्वरूप और उन्होंने किस किस को निवारा, किस किस को मोक्ष दिया, उसका वर्णन होता है। लेकिन इस स्तवन में रामचंद्र जी के विशाल विस्तृत सनातन स्वरूप का दर्शन है, और इसका फल बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है। बस ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आपकी सेवा में ये अर्पित है। धन्यवाद। I don't know whether I'm short on time or long on time. नहीं, you're perfect. नहीं, I बिल्कुल did perfect. practice. बहुत सुंदर। बट उषा जी, आप एक स्तोत्र तो आप गा के सुना दीजिए, एक पूरा नहीं। एक अच्छा, जरूर अब जरूर। आपकी बात खत्म हो गई तो आप सुना दीजिए। अच्छा, जरूर 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 सुनाती हूँ। देखिए, इसके दो 53वां और 57वां मैं गाती हूँ आपको, क्योंकि 53वां भी बड़ा सुंदर है, और वो इसका मीटर जो है वो बड़ा सुंदर है। मुझे वो उस तरह के श्लोक बड़े अच्छे लगते हैं। वो है 53वां। उत्फुल्लामल कोमलोत्पल दल श्यामाय रामाय ते कामाय प्रमदा मनोहर गुणग्रामाय रामात्मने योगारूढ़ मुनीन्द्र मानस सरोहंसाय संसार रविद्ध
ध्वंसाय स्फुरदोज से रघुकुल ओत्तम साय पुंसे नमः। त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्वविनाशहेतुं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राममहं भजामि। सनातनं राममहं भजामि। ग्रेट ग्रेट, ओह वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उषा जी, बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत सुंदर उषा जी, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने राम स्तवराज से हमारा परिचय कराया। तो जो कॉपी मेरे पास थी वो मैंने चैट पे भी डाल दिया है, और जो अपना जो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैंने पोस्ट कर दिया है। तो ऑनलाइन ग्रुप पे दोनों चीज़ें पोस्ट करती हैं, राम स्तवराज स्तोत्र एज वेल एज आदित्य हृदय स्तोत्र। तो जो उसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो यू कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर। So again, once again, thank you, Shaji. As expected, wonderful presentation, and I learned a lot as I always do. तो अब आगे बढ़े। अगली वक्ता हमारी हैं दीपा रस्तोगी जी। जैसे मैंने बताया था, अशोकनगर मध्य प्रदेश में रहती हैं। ये बड़ी विदुषी हैं और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी कविताएं भी इनकी। जब मैंने पहली कविता देखी तो मैंने कहा, अरे बाप रे, सच हाई क्वालिटी पोएट्री दैट शी रोड। एंड देन तब इनको मैंने, तब तक हमारा राम काव्य पीयूष का काम चल ही रहा है। सो आई एक्चुअली प्रोएक्टिवली इनवाइटेड दैट कैन यू राइट अ पोएम फॉर on Ram ji, for Ram Kavi Piyush, and then she wrote several, and we are publishing one of them in this book. तो ये वैसे व्यवसाय शिक्षिका हैं। तो बस अब ज़्यादा समय न लेते हुए दीपा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, तो बस अपना ज्ञान का दीप हमारे सामने प्रकट करें। आदित्य और दीप में वैसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं, है कि नहीं? तो जय श्री राम, आपका स्वागत है दीपा जी। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं दीपा जी। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाना है? हाँ, आपके तरफ से वॉल्यूम थोड़ा कम है जी, एक सेकंड। I mean, I can adjust volume here at my end, but then everybody may have to do that. नहीं, वॉल्यूम लो है ओम जी, वॉल्यूम लो है। हाँ, वही मैंने कहा ना कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। अब बताइए। नहीं, अब का कम है, अब तो थोड़ा और कम हो गया मुझे लगता है। और कम हो गया? हाँ, तो स्पीकर कम है। तो फुल है। जी, आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? हाँ, बस तो थोड़ा सा उसको याद पास में रखिए, क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम कम है, पर काम चलेगा। पास में रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरा वर्णन पूरी तरह से समझ में आए। यही थोड़ी सी दुविधा रहती है कि आवाज अच्छे से पहुंच रही है या नहीं। हाँ, नहीं, थोड़ा लो है वॉल्यूम अभी भी। अच्छा, अभी भी लो है? हाँ। दीपा जी, यदि आप कंप्यूटर पे हैं तो सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाके, सिस्टम प्रेफरेंसेस में, ये कहाँ पर है? अगर आप कंप्यूटर पे हैं जी मैं तो एकदम टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट। आपका कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है? ये कौन सा लैपटॉप है? डेल। डेल में, डेल का मेरे को ज्ञान नहीं है। अगर जिसको कोई जो माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, मधु जी आपकी आवाज ऑफ है, म्यूट हैं आप। मधु जी आप म्यूट हैं, मधु जी आप म्यूट हैं। तो आप जो कह रही हैं वो नहीं, हमने कहा सुनाई दे रहा है, हमको सुनाई दे रहा है क्लियर। हाँ, नहीं, सुनाई तो दे रहा है, पर थोड़ी आवाज थोड़ी हल्की है। तो अगर नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपना वो नहीं, चलने दीजिए, अच्छा है, ठीक है। हाँ, चलिए, चलो, जय श्री राम। राम जी आगे बढ़ा देंगे आवाज। मैंने उनको मैसेज भेजा है अभी कि थोड़ा आवाज बढ़ाइए।
हाँ, वो हमेशा सुनते हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे। दीपा जी प्रारंभ करें आप। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना। अब तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा दीपा जी। कहावत है ना 24 जी होने के। जय जय श्री राम। बताइए कैसा आ रहा है? हाँ चलिए बोलिए बोलिए आप बोलिए। नहीं अच्छे से बताइए, पहले जैसा आ रहा है कि और कम हो गया है? नहीं वैसा ही है, पहले जैसा ही। मतलब आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? नहीं हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सुन पा रहे हैं, चलिए। आप शुरू करिए। जी 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 मैं शुरू करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमश्चंडिकाय श्री दुर्गा देवी नमः। मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी आप सभी राम प्रेमियों एवं भक्तजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगी। प्रभु मुझे इसके लिए शक्ति दे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे धर्म शास्त्रों में 2 आदित्य हृदय स्तोत्र हैं। इनमें से एक तो जगत जननी मातेश्वरी सीता माता को अपने आश्रम में आश्रय देने वाले और रामायण के रचयिता आदि कवि महामुनि वाल्मीकि जी की रामायण में संकलित है, और दूसरा भविष्य उत्तर पुराण में संकलित है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था। श्री राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय 30 श्लोकों के आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का परामर्श अगस्त्य महर्षि ने श्री राम को दिया था, जिससे वे रावण के वध में सफल हो सके। हमारे लिए आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का नियम विनियोग से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ होता है संकल्प लेना। संकल्प में आपको बहुत सादे तरीके से हाथ में जल और कुछ भी मुद्रा एवं अक्षत अर्थात चावल रोली आदि लेकर एक मन में संकल्प करना है कि हे प्रभु मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, मेरी ये प्रार्थना सुनिए। अगर कहीं आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके लिए साधन उपलब्ध नहीं है, तभी भी आप मानसिक स्मरण कर सकते हैं, उसको मानस पूजा कहते हैं। इसके बाद हम ऋषि आदि न्यास करते हैं। इसका अर्थ होता है अनेक विशेष मुद्रा बना के अपनी प्रार्थना का समर्पण भगवान को करना। सामान्यतः हम इतनी जटिल पूजाएं नहीं कर पाते, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप साधारणतः पूजा भी कर सकते हैं। अब आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का प्रारंभ हम गणपति स्मरण से करेंगे। मैं आप सबसे पुनः जानना चाहूंगी, क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ सुन रहे हैं। अथर्वण वेदीय शांति पाठ श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्येशं देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 ही। भगवान गणपति प्रथम पूज्य एवं विघ्न विनाशक हैं। प्रत्येक काम में हमें उनका स्मरण करना ही चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। इस स्तोत्र के पाठ की प्रस्तावना। ये स्तोत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? युद्ध स्थल का वर्णन है। बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। निशाचरों की अपार सेना चली आ रही थी। वे दुष्ट प्रभु के सामने इस प्रकार से दौड़ रहे थे मानो पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़े जाते हैं। प्रभु श्री राम मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में गुथे हुए पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र हैं और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं प्रभु श्री राम। प्रभु ने कमर में फेटा बांधा हुआ है कसकर और कंधे पर बाणों से भरा हुआ तरकश बांध रखा है। हाथ में धनुष लिए हुए हैं। दूसरी ओर मायावी रावण प्रपंच रचकर अपने विशाल काए झूले वाले रथ पर चढ़ा हुआ अट्टहास कर रहा है।
योगिनियां रक्त रंजित मानव खोपड़ियां और तलवार लेकर नृत्य कर रही हैं। नाना प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। आकाश में असंख्य केतु प्रकट हो गए। ये और कुछ नहीं, रावण की माया थी। भूत प्रेत पिशाचनियां आकाश में नृत्य कर रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं। गीदड़ शब्द कर रहे हैं। रुंड मुंड जय जय बोलकर यहाँ वहां दौड़ रहे हैं। उधर श्री राम निरंतर धनुष पर संधान करके बाणों का समूह छोड़े जा रहे हैं। प्रभु श्री राम पैदल बिना किसी सवारी के नंगे पैर अकेले योद्धा युद्ध भूमि में स्थिर खड़े हैं। निरंतर युद्ध करने से वे कुछ शिथिल पड़ गए हैं। राक्षस राज रावण उनके सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित है। श्री राम को रणभूमि में थका हुआ और चिंतित देखकर देवताओं की दर्शक दीर्घा में से अगस्त्य मुनि, जो युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास आए और बोले, राम सर्वप्रिय, सबके हृदय में रमण करने वाले रघुवंशी, यह सनातन पवित्र गोपनीय स्तोत्र सुनो। इसके निरंतर जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस परम गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र एवं समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय एवं परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का मंगल है, पापों का नाश करता है, चिंता एवं शोक को मिटाता है एवं आयु को बढ़ाता है। अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को इस प्रकार स्तवन सुनाया, हे सूर्य नारायण, आप अनंत तेज पुंज हैं। आप जगत के एकमात्र नेत्र हैं, अर्थात समस्त ब्रह्मांड अंतरिक्ष जीव मंडल आपके नेत्रों से देखता है। प्रभु, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण आप हैं। आप वेदों का भंडार हैं, इसीलिए वेद त्रयी कहलाए जाते हैं। सत्ववादी हैं, सदाचार है, सत्य स्वरूप है। तीनों गुण अर्थात सत्व, रज एवं तम एवं तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों रूप धारण करने वाले आप हैं। प्रभु, आपको नमस्कार है। उदय होने के लिए पर्वत पर आए हुए भगवान सूर्य नारायण पद्म हस्त हैं, अर्थात हाथों में कमल धारण किए हैं। प्रभु, आप निखिल भुवनों के नेत्र रूपी रत्न हैं, अर्थात समस्त संसार के नेत्र आप ही हैं। प्रभु, रत्नों के समान तिमिर रूपी हाथी के लिए आप सिंह हैं, अर्थात हाथी और सिंह के युद्ध में सिंह भारी पड़ने लगे तो इस प्रकार की उपमा भगवान के लिए है। कमलिनी को प्रफुल्लित आप करते हैं। प्रभु, कमलिनी आपके उदय के साथ ही अपना मुखमंडल खोलती है। विश्व द्वारा पूजित भगवान सूर्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नारायण, आप 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हैं। जय, अजय, विजय, जित प्राणों, जित श्रम, मनोभव एवं जित क्रोध नामक घोड़े आपके रथ में जुटे हुए हैं। हाथ में श्वेत कमल धारण किए प्रचंड तेजस्वी हे कश्यप कुमार सूर्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, कृपा कीजिए, श्री राम की सहायता कीजिए। प्रभु, प्रत्यक्ष सूर्य मंडल में दिव्य रथ के भीतरी भाग में पद्मासन अर्थात कमल पर हे विश्वात्मा सूर्य, आप चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं। परम सुंदर हैं, प्रफुल्ल कमल के समान मुखमंडल वाले हैं। आप हिरण्य वर्ण हैं, अर्थात आप सोने के वर्ण वाले शरीर हैं। आपके केश, आपकी मूछें, आपके नख, आपके शरीर का प्रत्येक अंग स्वर्ण के समान आभा लिए हुए है, हिरण्यमय है। आप पाप नाशकारी हैं, अभय दान देते हैं। आपके ललाट की आभा पद्म के गर्भपत्र के समान लाल है, क्योंकि जब सूर्य नारायण सुबह आकाश में प्रकट होते हैं तो वे शिशु रूप में, अरुण रूप में रक्त लालिमा लिए होते हैं। हे नारायण, आप संपूर्ण ग्रहों के राजा हैं। आप अखिल जगत के अधिपति हैं। हजारों रश्मियों से ब्रह्मांड के ऊपर नीचे के भागों को प्रकाशित करते हैं। आपका तेज अग्नि कुंभ के समान आकाश के मध्य चमकता रहता है। सूर्य तेज का प्रकाश तथा अग्नि की ऊष्मा परस्पर मिल जाने पर सूर्य नारायण की रश्मियां बनती हैं।
आपकी हजारों रश्मियों में से प्रभु 300 रश्मियां पृथ्वी पर, 400 रश्मियां पितृलोक पर, 300 रश्मियां देवलोक पर प्रकाश फैलाती हैं। हे सूर्य नारायण, आप साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनकी आत्मा है। आप बुद्धि प्रेरक हैं, आप चराचर जगत की आत्मा हैं। हे नारायण, आपसे ही सारी ऋतुओं का अस्तित्व है। आप काल चक्र के प्रणेता एवं प्रणव रूप हैं। सभी योनियों में जो जीव हैं, उनका आविर्भाव अर्थात उत्पत्ति, प्रेरणा पोषण अर्थात उनकी वृद्धि आपसे ही होता है। अंत में सभी जीव आप में ही विलीन हो जाते हैं नारायण। हे आदित्य, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि की उत्पत्ति के कारण आप ही हैं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। मनुष्य आपसे ही ज्ञान प्राप्त करता है। कर्तव्य परायणता आपसे ही सीखते हैं। हे वर्षा के अधिष्ठात्र देवता, आप ज्ञान के अधिष्ठान हैं। आप अपनी किरणों से जल का आकर्षण करके उसे वर्षा के जल के रूप में पृथ्वी पर बरसाते हैं। सभी प्राणी आप पर आश्रित हैं नारायण। आप संपूर्ण सृष्टि चक्र के चालक हैं। दिन के देवता मित्र रूपी हैं, रात्रि के देवता वरुण रूपी हैं। हे नारायण सूर्य प्रभु, आप दोनों देवताओं तथा जगत के प्रकाशक एवं प्रेरक हैं। हे प्रभु, आप गुणमयी एवं प्रकाशमान उषा देवी के पीछे पीछे चलते हैं। आप संसार में अमृत और मरण दोनों के नियामक हैं। हिरण्य रूपी रथ के ऊपर बैठकर सविता देव आपकी द्वादश कलाएं शोभा पाती हैं। इनमें से सौर पथ के 12 मासों का निर्माण होता है। कृष्ण पक्ष के स्वामी है सूर्य भगवान, आपकी पिंगला नाड़ी है। ज्ञान की प्राप्ति प्रभु आपसे ही संभव है। हे सूर्य नारायण, कृपा कीजिए, प्रभु श्री राम की सहायता कीजिए। हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ रूप का हम स्मरण करते हैं। आपका स्वरूप ऋग्वेद, तन, यजुर्वेद और किरण सामवेद है। आप ब्रह्मा और शंकर के भी रूप हैं। जगत की उत्पत्ति, रक्षा और विनाश आपसे संभव है। हे प्रभु, आप अलक्ष्य और अचिंत्य स्वरूप हैं, जो पापों के समूह तथा शत्रु जनित भय एवं रोगों का नाश करते हैं। हे आदित्य नारायण, सवेरे जब आप प्रकट होते हैं, तब आप गौओं के कंठों का बंधन छुड़ा देते हैं, अर्थात आपके उदय काल के साथ ही गौएं वन के मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं। संपूर्ण लोकों के समय की गणों के निमित्त भूतकाल स्वरूप आप हैं, अर्थात आप समय हैं। अनंत शक्ति संपन्न हे आदिदेव, हे सविता, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप प्रभु श्री राम की सहायता कीजिए। प्रकट होइए प्रभु, जो प्रकाश करने वाले हैं, तीव्र हैं, अनादि रूप है, अर्थात जिनका न आदि है न अंत है, दरिद्रता एवं दुख का नाश करते हैं। वे प्रभु सूर्य नारायण शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो। हे नारायण, आप देव पूज्य हैं, आप ब्राह्मण स्तुत्य हैं, भक्तों को मुक्ति देने वाले हैं, ज्ञान के भंडार हैं। आप अगम्य हैं, अर्थात आपको कोई नहीं जान सकता है प्रभु। आप त्रिलोकी पूज्य हैं, दिव्य रूप धारी हैं। भू, भू एवं स्वः, इन तीनों लोगों को आपने ही प्रकाशित किया है। हे नारायण, चारणों और सिद्धों के समूहों का गान जिसके लिए किया जाता है, वो आप हैं। योग का सेवन योगियों द्वारा किया जाता है, वो आप हैं। जिसका लोग वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, वो आप हैं प्रभु। आपको बारंबार नमस्कार है। कमलों के वन के पोषक प्रभु सूर्य नारायण, आपका तेज परम प्रचंड है। संपूर्ण दिशाओं की लालिमा युक्त कुंडल की छवि प्रदान करने वाले उदयकालीन भगवान आप रश्मि महान हैं, अर्थात जब आप सुबह उदित होते हैं तो नवमंडल के राजा आप संपूर्ण अंतरिक्ष में लालिमा फैलाते हैं, जो दूर से कुंडल की छवि के समान प्रतीत होती है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नारायण, आपके उदय और अस्त होते समय देवताओं के मुकुट से घिसे हुए चरण कमल वाले भगवान शंकर भी अंजलि तोड़कर आपको प्रणाम करते हैं नारायण। हे तेजपुंज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जन समुदाय को आनंदित करने वाले, किरणों की राशि से अंधकार को नष्ट करने वाले, अखिल भूमंडल को प्रकाशित करने वाले, लोकालोक पर्वत को आलोकित करने वाले, लाल कमल के समान सुंदर मुख मंडल वाले, हे भानु स्वरूपधारी सूर्य नारायण, आप प्रसन्न होइए। कमलों के खिलने का कारण प्रभु आप हैं। चकवा चकवी जैसे पक्षियों को मिलाने का कारण आप हैं।
दूसरों के हितकारी आप हैं प्रभु। आपका दिव्य कलेवर तपते सोने के समान है, अर्थात किसी ने आपका प्रत्यक्ष दर्शन शरीर रूप में अर्थात सगुण रूप में नहीं कर पाया है प्रभु। आप दिव्य उजास के साथ प्रकट होते हैं, आपका सोने के समान वर्ण है एवं अत्यंत ऊष्माधारी हैं आप। अगर किसी के सामने प्रकट हो जाएं तो जब तक आप नम्र ना पड़े वो व्यक्ति जल भी सकता है। हे प्रभु सूर्य नारायण, आप उदयचल पर्वत पर उदित होते हैं, वहां आप सुंदर चमर के समान हैं। आपके हरे रंग वाले 7 घोड़ों की पैरों की धूल से इस जीव मंडल का भला होता है नारायण। इसीलिए कहा जाता है कि प्रातःकाल उठना चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप रथारूढ़ होते हैं तब आप अपने घोड़ों के पैरों की रज से झड़ने वाले कणों से इस जीव मंडल वातावरण एवं पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का भला करते हैं। आप ही गर्भाधान या अग्नि की स्थापना के कारण है नारायण, पशुओं को बांधने के कारण है, यज्ञ मंत्र पूजा अनुष्ठान के अस्तित्व के कारण है, तत्पश्चर्या आदि क्रियाओं के कारण है। आपकी कृपा से ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय इन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। हे प्रभु आप प्रसन्न होइए। भगवान सूर्य नारायण आप ज्योतिर्मय हैं, पिंडाकार रूप में प्रतिदिन प्रातः काल उदित होते हैं, सायंकाल अस्त होते हैं। उस समय आपका वर्ण मधु के समान पिंगल अर्थात भूरा एवं तेज से समस्त दिशाओं को उद्भासित अर्थात प्रकाशित करने वाला होता है। प्रभु जागिए, प्रभु अनुग्रह कीजिए। हे नारायण, आपके उदय होने पर सारा संसार जागता है और अस्त होने पर निद्रा में विलीन हो जाता है। आपके आश्रित संपूर्ण संसार ही कमलवत व्यवहार करता है। प्रभु आप सहस्त्रार्ची हैं अर्थात हजारों किरणों वाले हैं। जैसी शक्ति आपके पास है वैसी और किसी में नहीं। भगवान सूर्य नारायण सदैव स्वर्णिम आभा लिए रहते हैं। प्रातः काल केसरिया अभय मुद्रा में ओतप्रोत कमल के पुष्प के पराग गणों से परिभाषित एवं परिमित रहते हैं, अर्थात यदि आप आकाश में सुबह सुबह देखेंगे तो उनका सूर्य मंडल, उनका स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल के अंदर के गर्भ के लाल पराग कणों से वे घिरे हुए हो। अरुणोदय लालिमा से चमकते रहते हैं, केसरिया स्वर्णिम आभा से शोभा पाते हैं और अपने हरे रंग के साथ घोड़ों वाले रथ पर विराजमान नवमंडल की परिक्रमा के लिए आतुर एवं प्रशासनिक रहते हैं। समुद्र में पुष्पांजलि की भांति सवेरे तैरते रहते हैं और उत्तरोत्तर प्रकाश बढ़ता ही जाता है। हे व्योमनाथ, हे अंतरिक्ष के राजा, आपको नमस्कार है। आप द्यौ वसु पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि सभी विविध विचित्र वर्णों के रश्मि जाल से आहत करते हैं, अर्थात उनको अपनी किरणों से बांध लेते हैं। स्थावर जंगम अर्थात निर्जीव एवं सजीव सभी को जीव जगत का आप पालन पोषण करते हैं। प्रभु जीवन का आधार आप हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो हमारे उदर में भी जठराग्नि होती है, अर्थात एक अग्नि हमारे पेट में भी है, वो सूर्य नारायण से ही प्रदत्त है। यदि हमारे पास वो अग्नि ना हो तो हमारे भोजन का पाचन, हमारा पोषण संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण हमारे शरीर में भी अंतर्निहित हैं। भगवान नारायण आप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्यमान हैं। आप एक होते हुए भी वर्ष के 12 मासों में 12 रूपों में तपते हैं। आप मार्गशीर्ष में मित्र होते हैं, पौष में सनातन विष्णु होते हैं, माघ में वरुण होते हैं, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तापन होते हैं, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्तिमान, भाद्रपद में यम एवं आश्विन में हिरण्य रेता तथा कार्तिक में दिवाकर रूप में तपते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ईश्वर के सभी गुणों में सबसे प्रथम अग्नि आती है, अर्थात आप अग्निमील रूप में भी नमस्कृत हैं। अग्निमील का अर्थ है पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में सभी तत्वों की यदि गणना की जाए तो भगवान सूर्य नारायण की जो अग्नि स्वरूपा है वो प्रथम तत्व है। सबसे पहले जो अस्तित्व हुआ वो अग्नि का हुआ। आपको बल स्वरूप में नमस्कार है। हे ज्योतिष्मते, हे अग्नि, आप प्रकट होइए प्रभु, आपका स्वागत है। हे कल्याणकारिणे, हे संसार नेत्रे, आपको बारंबार नमस्कार है। 5वें उपवेद को नमस्कार है। हे पद्मासनधारी अर्थात कमल पर स्थित, हाथों में कमल लिए हुए, मुखमंडल पर कमल के गर्भ के समान आभा लिए हुए, हे तेजस्वी, हे सप्त अश्वरथ संयुक्त प्रभु सूर्य नारायण, हे द्वीपराज, आपको नमस्कार है।
भगवान सूर्य के मंडल के बीच में रहने वाले कमल पर बैठे हुए स्थापित सूर्य नारायण अपने हाथों में केयूर मंडल अर्थात बाजूबंद पहनते हैं। यदि हम उनकी कल्पना करें कि वे कैसे होंगे, तो कमलासन पर बैठे हुए सूर्य नारायण जिनके हाथों में बाजूबंद है, जिनके गले में किरीट हार है और मुकुटधारी हैं, स्वर्ण के समान शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान सूर्य नारायण का हम ध्यान करते हैं। हे प्रभु, आप पवित्र कुशा पर शयन करते हैं, आप अनंत हैं, आप अच्युत हैं, विष्णु रूपी हैं, अटल हैं, विचित्र विभूषणों से उज्जवल तपनीय मूर्ति है, अर्थात आप तपते रहते हैं। हे वेद वेदांगों के शरीर, दिव्य दीप्ति मान प्रभु, परम शक्तिशाली राक्षसों का विनाश करने में समर्थ, रक्त वर्ण वाले, सृष्टि का संहार करने में समर्थ भगवान श्री सूर्य नारायण की हम साधना करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मादिक देवगण, ऋषिगण, तपोधन, महासुर, श्रेष्ठ नारायण सभी सूर्य देव का कीर्तन करते हैं। एक चक्र वाले रथ पर विराजमान भगवान सूर्य नारायण स्वर्णमय ही है। कमल रेणु के पिंजर में नवीन रूप धारण करते हैं, अर्थात कमल के पराग से घिरे हुए हैं। हे आदित्य, आप मात्रक हैं, अर्थात माता के समान पोषण करते हैं। आप वांग्मय हैं, अर्थात साहित्य का ज्ञान देते हैं। आप मार्तंड हैं। जिस समय अदिति माता अत्यंत तेजस्विनी तपस्यारत थी और वे वरदान प्राप्त कर चुकी थी कि मुझे अत्यंत तेजस्वी बालक की प्राप्ति हो, तो निरंतर तप करने से वे अत्यंत दुर्बल हो गई थी। कश्यप ऋषि ने उनसे कुपित होकर कहा कि क्या बालक को मारना चाहती हो? तब उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया, मार्तम अंडम, अर्थात मार्तंड। उसी समय माता ने प्रसव कर दिया, अंडे का त्याग किया और उन्हें बताया कि ये दिव्य शिशु है प्रभु, और मार्तंड प्रभु सूर्य नारायण का जन्म हुआ। हे प्रभु, आप अत्यंत निर्मल एवं सरल है, शुद्ध हृदय है। केसर युक्त कमल, करवीर, तिल, चावल, कुशा, चंदन आदि के जल से युक्त ताम्र पात्र से अर्घ्य दिए जाने से ही मात्र आप प्रसन्न हो जाते हैं। आपको घी, गुड़ और गेहूं से बना अपूप अर्थात पुआ अत्यंत प्रिय है। आपको नमस्कार है प्रभु। आप सभी तेजों के तेज हैं, प्रकाशों के प्रकाश हैं, सभी शक्तियों के आश्रय हैं। जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं नारायण, वो सब आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, आपके आश्रय में रहते हैं। असंख्य सूर्य लोक, असंख्य ब्रह्मांड हे निष्पाप प्रभु आपकी शरण में है, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं तत्परता से। आपकी ही कृपा से अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग त्रिदेवों ने अस्तित्व लिया हुआ है और वे आपकी कृपा और आज्ञा से स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विभाग का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ऋषिगण, देवगण, पितृगण अपने अपने विभाग, अध्यात्म, अधिदेव एवं अधिसूत्र मतलब अलग अलग विभाग संभालते हैं। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे अदिति पुत्र, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए आप भयंकर हैं। आप सारंग हैं, आप मार्तंड हैं, आप प्रकाश की पुतलिया हैं, आप भंडार हैं, अंधकार का नाश करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं, पृथ्वी पर ऋतुओं के चक्र का कारण है, जड़ता एवं शीत का नाश करते हैं, सोने के समान तपे हुए पीले रंग के आप प्रभु, आपको नमस्कार है। अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं, हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं, अन्न के उत्पादक हैं, वायु के वाहक हैं, सबके सो जाने पर भी अंतर्यामी निरंतर जागृत रहते हैं। यदि तुम इनकी सेवा रात में करना चाहते हो तो अग्नि रूप में इनकी वंदन स्तवन करो। देवता, यज्ञ और उनके फल भी भगवान सूर्य नारायण हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भी भय के अवसर पर जो पुरुष भगवान सूर्य नारायण का चिंतन, मनन एवं स्तवन करता है, उसे कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे रघुवीर, तुम भी एकाग्रचित होकर देवादिदेव जगदीश्वर सूर्य नारायण आदित्य की सेवा करो। आदित्य हृदय का 3 बार जप करो, इससे अवश्य ही तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे शूरवीर, हे रघुवीर, रावण के वध में समर्थ होगे यदि सूर्य नारायण का स्तवन करोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य जी जो आए थे वापस चले गए, उनका उद्देश्य पूरा हुआ।
महा तेजस्वी राघवेश भगवान श्री रामचंद्र महाराज का शोक दूर हुआ। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखा। जप करने से उन्हें आत्मविश्वास में वृद्धि एवं हर्ष की प्राप्ति हुई। परम पराक्रमी भगवान श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाया और रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयास करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य खड़े भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम की ओर कृपा दृष्टि की, देखा और उनको आशीर्वाद दिया, विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसी बीच इंद्र ने अपने सारथी मैथिली के द्वारा भगवान श्री रघुनंदन रघुवीर के लिए रथ भेजा और सभी देवताओं ने निशाचर राज रावण के विनाश की कामना की और उसका समय निकट जाना। भगवान श्री सूर्य नारायण कृपा का प्रसाद देकर राजा रामचंद्र जी महाराज से बोले, हे रघुनंदन, अब शीघ्रता करो। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र महाराज ने आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के द्वारा रावण के वध का प्रयास किया। बोलो भगवान श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम नमो भगवते रामदूताय नमः। यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं अपनी वो कविता आपको सुनाना चाहूंगी जो मैंने भगवान श्री सूर्य नारायण के लिए लिखी थी। आशा करती हूँ कि आपने वंदना को आशा करती हूँ कि मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी। जी, क्या मैं कविता पाठ कर सकती हूँ? हाँ हाँ, करिए करिए। उषा सुंदरी कहती उठो, प्राणी अपने काम करो, हे पक्षी तुम नभ में उड़ो, आराध्य सूर्य का मार्ग प्रशस्त, हुआ अंधकार का साम्राज्य ध्वस्त, सुदूर क्षितिज रवि देव प्रदीप्त, स्वर्णिम छटा मुखमंडल उद्दीप्त, तेजो राशि शिशु अरुणोदय काल, मार्तंड प्रभु मनमुग्ध भाल, मुस्कान मधुर वशीभूत ज्वाल, अनंत किरण पुंज रश्मिमान, समुद्र नित्योदय तुम विवस्वान, करते तुम सत्ता स्फूर्ति प्रदान, संपूर्ण लोक पालक तुम हो, भास्कराय नमः करो मंत्र पान, हे अदिति पुत्र तुम गवस्तिमान, हरिदश्व तुम्ही तुम मरीचिमान, वंत्वष्टा खग दुख दूर करो, तुम अग्नि गर्भ सब ताप हरो, तिमरोन मंथन तुम नष्ट करो, हे सप्त सप्ति आरोही चलो, भो व्योमनाथ भो तमो भेदी, कभी राम को विजय श्री देते हो, पुत्र कर्ण की व्यथा हर लेते हो, हे त्रिकालदर्शी अब सुधि ले लो, हे शीघ्रगामी मन सतपथ हो, सदचरित्र सरल सत्यवादी बने, मैं त्रुटि करूं प्रभु क्षमा करें, जड़ता का मेरी नाश करो, प्रारब्ध के दुख दोष सदा टरे, अर्चन करूं आचमन करूं, स्तवन करूं वंदन करूं, चंदन करूं पुष्प धूप अर्पण करूं, प्रतिदिन तुमको निश्चल हो जपूं, हे अग्निहोत्र मेरे पाप हरो, जग के सारे संताप हरो, कर दो निर्भय इस जीवन को, सर्वत्र सदा तेरा सुमिरन हो। ओम नमो भगवते सूर्याय अक्षर तेज से नमः। आशा करती हूँ कि आपने श्रवण किया होगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीपा जी, आपने आदित्य हृदय स्तोत्र क्षमा करा गुरुकुल्य में सच में पहली बार सुना हमने। बहुत अच्छा लगा। बड़ी ओजस्वी वाणी है दीपा, यंग होकर के वाणी में पूरा ओज है। मतलब सूर्य के जो 12 रूप आए इसमें प्रार्थना में, वो भी हमने तो खैर पहली बार सुने कि इतने 12 रूपों का इतना अच्छा वर्णन उन्होंने किया। एक छोटी सी बात पूछूं? जी पूछिए। इसमें जो प्रार्थना में एक जगह कहा गया बीच में जी कि वैश्य ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय, सूर्य को हम लोग ये मानते हैं, बाद में उसमें ये भी कह रहे हैं पूरी सृष्टि को ही सूर्य का प्रकाश मिलता है, वरदान मिलता है।
उस समय उस प्रसंग में ये क्यों आया कि सभी ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रियों को हो? मुझे नहीं लगा कि उस समय में राम की स्तुति में वो एक वर्ग को छोड़ेंगे, क्योंकि सूर्य तो सूर्य है, वो जातियों में कहाँ से डिवाइड हो गया। जी जी ये बात बीच में 2 लाइन समझ में नहीं आई कि ना राम राज में ऐसा कोई राम के जी, मान जी, मन, ये क्यों आई ये 2 लाइनें जी जी जिसमें ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय कह के 3 को लेके और चौथे को छोड़ दिया? इसका तात्पर्य यह है आपका हाँ जी जी इसका तात्पर्य वैदिक रूप से यह है कि भगवान सूर्य नारायण वेदों एवं ऋचाओं के द्वारा स्तुतियां हैं, जो बहुत जटिल स्तुतियां रहती हैं। उसमें अनेक प्रकार के आचमन, अन्यास और मानस पूजाएं हैं। तो भारतीय संस्कृति जो कर्म कांड वाली है, वो यह कहती है कि ब्राह्मण देवता जो हैं, कुछ पूजाएं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें वे ही प्रतिपादित कराएं, कुछ ऐसी हैं जो क्षत्रिय अपने क्षत्रिय बल को बढ़ाने के लिए किया करते हैं, और वैश्य जो हैं वो आजीविका चलाते हैं, केवल कृषि या व्यवसाय करते हैं। तो वे साधारण पूजाएं करते हैं जिनकी शायद या तो उन्हें अनुमति नहीं है या फिर उनके लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार इन तीनों को उन्होंने वर्गीकृत किया है। परंतु जो हमने स्तुतियां पढ़ी उसमें शूद्रों के लिए भगवान स्तुतियां तो है, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो सत्यता ये है कि वैदिक ऋचाओं का स्मरण, उनका पुनश्चरण, उनका न्यास, ये सभी शूद्रों के लिए पुस्तकों में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। भगवान को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन शूद्रों के लिए कर्म कांडों में, ग्रंथों में, पुराणों में कोई विशेष साधना का प्रावधान नहीं है, उनके लिए कोई निर्देश नहीं है। वे स्वतः ही अर्घ्य देकर मानस पूजा कर सकते हैं। बहुत सुंदर। चलो, और लोगों के प्रश्न होंगे तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा। बस मैं जरा 2 मिनट ले लूं और अपना रिचुअल बता दूं कि पहले तो दीपा जी के लिए जरा थोड़ी तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप दीपा जी, लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर एंड कीप डूइंग दिस वर्क, ताकि समाज में इसके बारे में जानकारी मिले। और हम जैसे लोग जो 70 के आसपास घूम रहे हैं, हम पहली बार सुन रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमने भी पहली बार सुना। बाकी लोगों का क्या हाल है? तो हमें इस तरह की बहुत आवश्यकता है जी, मैं समाज में। आशा करती हूँ कि सबने अच्छे से सुना है। बहुत अच्छी तरह से। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुना है सबने। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। Where's that thing that used to be by the fridge? It's like a table you can put on your lap, but it has 2 legs. Really, it's meant for sitting at the bed, on the bed. I think It used to be by the fridge and then तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल अब बस अब ये 5वां दिन है, अब 4 दिन और रह गए। मैं जरा बिल्कुल याद दिला दूं आपको कि कल है, कल का टाइम जरा अलग है। कल का टाइम है 7 बजे भारत का टाइम, यानी 2 घंटे पहले। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड, अगर बोल मत जाइएगा। तो कल जो राम काव्य पीयूष जो पुस्तक है, और पुस्तक बिल्कुल बन चुकी है। आई थिंक I'm expecting it to be sharing with the members of the editorial board, our chief guest who we invited, and as well as a book reviewer who is reviewing this book. और बाकी सबके साथ इस रविवार को इसका विमोचन है। Then we'll share with everybody. So right now it's in e-book form, and बाद में कई लोगों का मानना है कि we should print it, so we'll talk about that. So कल उस राम काव्य पीयूष के जो संपादक मंडल, जो 7-8 संपादक हैं, वो कुछ अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। मैंने उनको आग्रह किया कि सबको तो बुला नहीं सकते, we have got 151 poems, so at least as a sampling आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाएं। So that is tomorrow at 7 PM, 2 hours earlier, and the reason I told yesterday कि इसमें एक संपादक तो ऑस्ट्रेलिया में, तो जब यहाँ पे 8:30 यूएसए बजे होंगे उस समय सुबह के ह्यूस्टन में, तो उस समय वहाँ पर रात के 12:30 बजे होंगे। तो उससे ज़्यादा तो उनको कितना जगाएंगे हम। और एक सिंगापुर में, वो भी 2.5 घंटे आगे। So we are trying to accommodate all time zones. So please make it convenient to come tomorrow. Friday or Saturday we have usual time 9 PM India time. और जो इस पुस्तक का विमोचन है, that will be on Sunday at 6 PM India time. Again, that is to incorporate from California to Melbourne, 16 hours of time zone difference. तो कैलिफोर्निया में 5:30 बजे सुबह होंगे, तो वहाँ रात के
11:30 बजे होंगे. So it's a challenge to did I lose everybody? So here it was. So it's a little challenge to literally doing a global event with people all the way from Western California, LA, San Francisco to all the way to Melbourne and Sydney. तो बीच में जो प्रशांत महासागर में अच्छा है कोई लैंडमेंट नहीं है, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाता. So please join that. Two more updates I will give you. मैंने राम का भी पीयूष की तरफ से बात कर ली. The book is ready. There's one very minor thing that is being fixed right now as we talk, and then once it is done, I will share with all the editors, and formally we'll launch it on Sunday, and then it will share with everybody. और राम पर जो ग्लोबल रामायण पर राम पर क्विज चल रही थी, that's also finished today. बहुत लोगों ने उसमें काम किया, बहुत लोगों ने सहयोग दिया, और उनका सबका मैं नाम मैं देने जाऊँ तो अभी मुझे ज़्यादा घंटा चाहिए. So it's a lot of work, a lot of people put a lot of work, effort, but today it's concluded. We divided into 3 groups, children up to 18 years, then 19 to 40, and then seniors 41 and above. So in every group we have identified 3 winners, and आज जो final कुछ टाई थी संडे को, पिछले संडे को जो फाइनल किया था, तो उनको आज फिर से दोबारा बुलाया, and we talked to them. It's amazing. कई लोगों को रामायण का इतना ज़्यादा ज्ञान है कि I was just so surprised happily. So a lot of these questions, मुझे क्वेश्चन बनाने में मेरा दम निकल गया, और कोई मुझसे उन क्वेश्चन को पूछता तो मुझे देख भी नहीं आता. So that's a good news. एक तरफ लोगों को यही नहीं पता कि राम कितने भाई थे, और दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा ज्ञान है. So that's very inspiring. So उनको भी Saturday we will announce their awards, and we will give them awards, and बाद में उनको चेक बाद में मेल कर दिया. So these are my announcements for today, and we do have some 10-11 minutes of time. तो इस समय आपका इन दोनों विद्वान और विदुषी वक्ताओं से प्रश्न हो, राम स्तवराज स्तोत्र पर और आदित्य हृदय स्तोत्र पर, so इनसे पूछिए, और I'm sure they will respond to you. So I'll leave it for open discussion now for another 10-11 minutes. Yes, yeah. बहुत सुंदर है. बस प्रश्न कुछ नहीं. उषा जी आपने बहुत अच्छी तरह, बहुत आराम से, और मतलब लगा कि आपने उसे अंदर तक पढ़ा है. जब जो चीज बाहर आती है, जितने अंदर जाती है उतनी बाहर आती है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. दीपा को तो बहुत ही खुशी हो रही है. बहुत ही अच्छा. यंग लोगों को ढूंढते हैं हम लोग कि क्या होगा. यंग युवा पीढ़ी तो दिखाई नहीं देती. तो ओम गुप्ता जी, आपको बधाई है, जहाँ से आपने एक नायाब हीरा खोज निकाला. बहुत जरूरी है कि युवा पीढ़ी जुड़े. हम सब लोग आपस में. नीलम जी आप कुछ. नीलम जी, दीपा जी को पहले तो बधाई दूंगी. बहुत सुंदर उन्होंने अध्ययन किया और अच्छा अर्थ एक परिमार्जित भाषा में हम तक पहुंचाया. एक बात मैं पूछना चाहती थी, जो उन्होंने शुरू में मंगलाचरण किया है गणपति जी का, उसमें उन्होंने अरिष्ट नेमी नाम लिया है. वो अरिष्ट नेमी किनको समझ रही हैं, कौन है, जरा थोड़ा उसका इनको बताइए. ये जो प्रार्थना है, ये संयुक्त प्रार्थना है. इसमें पहले भगवान श्री गणेश का स्तवन है. भगवान श्री गणेश के स्तवन के बाद में, प्रथम पूज्य को याद करने के बाद में, फिर नारायण पे आ जाते हैं, नारायण से बात करते हैं. वो नारायण के लिए है. अरिष्ट नेमी जी, अरिष्ट नेमी तो भगवान गणपति भी है, लेकिन ये एक संयुक्त गणपति प्रार्थना है. इसमें जो पहला वाला इसका सोच क्या है जी, ये अथर्वण वेदीय शांति पाठ है. इसमें पहला जो श्लोक मैंने आपको सुनाया था, उसका अर्थ था कि हे प्रभु गणेश, हमारी वाणी को ऐसा बनाओ जिससे कि सबको सुख प्राप्त हो और हम भी नहीं, वो ये अरिष्ट नेमी कौन है? अरिष्ट नेमी तो भगवान गणेश ही हैं, क्योंकि वो विघ्न हरता है, तो रुकावटों को दूर करते हैं. मैंने आपको ये बताया कि ये एक संयुक्त थोड़ा सा नहीं है. चलिए खैर, आप इसमें थोड़ा सा स्टडी करिए, फिर मैं आपसे से बात करूंगी, क्योंकि यहाँ ये बहुत लंबा हो जाएगा. आपके पास कोई जानकारी हो तो साझा कर दीजिए.
नहीं, अरे एक्चुअली क्या है कि ये मैं थोड़ा सा फिर इसके पुराण और ये संदर्भ है, थोड़ा आप ऋग्वेद भी पढ़िएगा इसके लिए। ओके। अच्छा, दूसरा मैं ये उषा जी ने तो हमें तन्मयता से जो स्तवन का जो उन्होंने राजनी रहस्य बताया है कि राम का कैसे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये शब्द आया था विज्ञान हेतुम निर्णयक्षम, ये आया था ना अभी, तो जो विज्ञान हेतुम है हाँ, और विमला यथाक्षम है, तो इसका तो आपने बताया ये विज्ञान हेतु, विज्ञान से संदर्भ कौन सा ज्ञान और कैवल्य से मतलब क्या है, अर्थ क्या है कैवल्य? दुपट्टा कोई हम दुपट्टा कोई भी दुपट्टा भी दे। तो आवाज मुझे कम आ रही है। तो देखिए, विज्ञान पर तो मैंने काफी इसकी पढ़ाई थोड़ी सोची। विज्ञान इस संदर्भ में विवेक है, जिसको हम इस विज्ञान को हम ये जो मटेरियल साइंस या फिजिकल साइंस है वो नहीं है इसका मतलब। उस विज्ञान यानी वो दर्शन, वो विवेक जिससे कि हम जिससे हम मोक्ष का अनुभव कर सके, अर्थात वो डिसीजन मेकिंग पावर्स की बात है ये इस विज्ञान की। और जो कैवल्य पद है, उस कैवल्य पद का जो अर्थ मैं समझी हूँ वो है कि ये जो हम जन्म मरण के साइकिल में हम अपने को बंधा हुआ पाते हैं, क्योंकि हम कार्य कारण जगत में लिपटे हुए हैं, तो उससे निवृत्ति पाना इस कैवल्य पद का यहाँ इम्प्लीकेशन है। क्योंकि इस पर, और उसके लिए मैंने इस स्तोत्र के अर्थ में तो कहीं ज्यादा व्याख्याएं नहीं है, इस स्तोत्र पर बहुत व्याख्याएं नहीं है, लेकिन उन शब्दों को लेकर मैंने वेदांत और योग के पर्सपेक्टिव से काफी अध्ययन किया, और ये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यहाँ इन शब्दों का ये अर्थ है। बहुत सुंदर। थोड़ा सा इसमें थैंक यू फॉर आस्किंग, बिकॉज these are my queries for ongoing work. अगर आपके कुछ विचार हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनसे। हमारी दृष्टि में ज्ञान विज्ञान दो अलग शब्द हैं। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो फिजिक्स है, ये भौतिक साइंस है, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान का वही अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान, ऐसा ज्ञान। कैवल्य का भी अर्थ, जब व्यक्ति के अंदर केवल यही विशिष्ट ज्ञान रह जाता है, संसार के सारी चीजें हटकर ओनली उसके अंदर वो नॉलेज रह जाती है और सारी चीजों से वो परे हो जाता है, वह केवल ज्ञान, वही विशिष्ट ज्ञान बनकर केवल्य पद में रहता है, क्योंकि जैन धर्म में से केवल ज्ञान कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सुंदर है। मैं भी ये जानकारी चाह रही थी, क्योंकि ये शब्द इतने सुंदर अपने भारतीय संस्कृति में है कि हम इस विज्ञान में खो जाते हैं, और हमारा विज्ञान वही था जो हमारे आध्यात्म की शक्तियों को जागृत करे और हमारे अंदर वो विशिष्ट ज्ञान दे कि जिससे हम अपने आंतरिक चेतना को जगा सके, कैवल्य पद प्राप्त कर सके। बहुत सुंदर। उषा जी जो नीलम जी पूछ रही थी, उसी में मैं क्योंकि आपने जो दिया उसी का अनुपूरक है जो मैं चीज कह रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पंच कोश बताए गए हैं, उसमें चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। तो सनातन परंपरा में जो भेद परक बुद्धि है वो है ज्ञान, और जो संश्लेषणात्मक है वो है विज्ञान, अनुभूति परक। जो संश्लेषणात्मक है, जो अनुभूति परक है, ठीक, वो विज्ञान है सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में। क्योंकि लौकिक में आते आते, लौकिक संस्कृत में आते आते तमाम शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। लेकिन हम लोग आज अच्छा, जो नीलम जी आपने जो अरिष्टनेमी पूछा था, जैसे विनायक है, आज हम लोग विनायक को विघ्नेश्वर मान रहे हैं, ठीक, लेकिन अगर आप नाट्य शास्त्र देखें तो विनायक वहां पे प्रतिनायक है, विनायक, ठीक, जिससे विलयन आया है, ठीक। लेकिन ये हमारा फिर ये एक सनातन परंपरा का ये वैशिष्ट है कि उसने विनायक को विघ्नहर्ता बना दिया। अरिष्टनेमी भी उन्हीं विनायकों में से हैं,
और यास्क ने भी माना है कुछ एक वैदिक ऐसे शब्द हैं जिनमें कि नीलग्रीवा शितिकंठा, यजुर्वेद में जब नीलग्रीवा शितिकंठा आ रहा है, उनको भी सही से तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये नीलग्रीवा और शितिकंठा है क्या। हमारे तमाम शब्द इतने प्राचीन हैं कि यास्क जैसे निरुक्तकार भी लिखते समय आज से हजारों वर्ष पहले वो हाथ खड़े करे दे रहा है कि इनका धातु क्या है, उनका उद्गम क्या है, क्या अर्थ हो सकता है। इसलिए हम लोग आज के समय में केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम उसके इर्द गिर्द भटक सकते हैं। सही रूप में जानना, सच पूछिए, वैदिक शब्दावली को वैदिक संदर्भ में सही रख बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत सुंदर है। यही विनायक, कितने भी निरुक्त, कितना भी हम भाषा विज्ञान ले लें, लेकिन हमारे जो शब्द हमारे अंतर्मन में बैठ जाते हैं। मेरा कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि श्री कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में अरिष्टनेमी आते हैं, जो मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रही थी कि वो गणपति जी के मतलब साथ में उनका जो युग था वो साथ में था ना। हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी। और वो बहुत पुण्य पुरुष थे। क्लियर कर दिया। हाँ, विनायक, विनाशक, अरिष्टनेमी एक ही उसमें आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने गणपति जी के बाद जिन पुण्य पुरुषों को लिया है, तो वो अरिष्टनेमी जो मेरी मानसिकता में है वो है, या उनका कोई और रूप आपके नीलम जी, नहीं, मैं एक मिनट, दीपा जी, मैं नीलम जी, यहाँ जो अरिष्टनेमी इस प्रार्थना में है वो कृष्ण के छोटे भाई नहीं है, कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद को अथर्व आंगिरा माना गया है, ठीक, और ऋग्वेद के संकलनकर्ता भी मान रहे हैं कि जो अथर्व अंगिरा कुल है ये सबसे प्राचीन है। जबकि वो लेटेस्ट वो कहते हैं कि अथर्ववेद बाद में सबका सार बना है। नहीं, संकलन हुआ है, संकलन हुआ है और रचना दो अलग चीजें हैं, दो पृथक चीजें हैं। संकलन अवार्चीन हो सकता है, रचना नहीं अवार्चीन है। रचना ऋग्वेद से पहले की है। तो मेरा ये संदर्भ था ये जानने का कि अरिष्टनेमी इन्होंने किस अर्थ में लिया है, क्योंकि वो एक बड़े पूज्य और पुण्य पुरुष रहे हैं। नाम अरिष्टनेमी, वो मोक्षगामी जीव रहे हैं, उनका पूरा वर्णन हमारे यहाँ है, तो मैं उस दृष्टि से पूछना चाह रही। चलिए, बस अब मेरे ख्याल से आज की सभा को ये विराम दें और चर्चा करें। हाँ, इन चर्चाओं का तो जैसे हम बार बार कहते हैं कोई अंत नहीं है, और अंत ना हो तो अच्छा ही है। जितना भी हम सुनते हैं उतने हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस यही है कि हम आपस में संवाद करें, विवाद ना करें। कई बार विवाद करने लग जाते हैं लोग। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स जस्ट क्लोज विद मंत्र। बहुत अच्छा लगा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।